हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द क्रैकअप। प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 प्रोबेबिलिटी के हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग ग्रामेटिकली लैंग्वेज को मैथमेटिकली फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, और उस फॉर्मूले को भी हमने देखा था और फिर उसका प्रूफ भी देखा था। अब इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग उस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद फिर आगे फॉर्मूले देखेंगे जो हमने और सारे डिराइव किए थे मैथमेटिकली में, वो आए कैसे, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये लास्ट लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद आपका 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप लोग को लगता है कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दें, उसका भी एक वीडियो निकाले, तो आप लोग कमेंट करिएगा बॉक्स में। और आप लोग को आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका क्वेश्चन भी मैं आप लोग को करवा दूंगा एनसीईआरटी के, ठीक है। एनसीईआरटी आईडी या जो भी आप लोग कहेंगे करवा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो पहले इसे समझते ही क्या कह रहा है, फॉर्मूला कैसे इसका बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन, ठीक है, ऑफ ए और बी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कम से कम एक की प्रोबेबिलिटी आप तो आप बताइए, ठीक है, चाहे वो ए हो या बी हो, तो कम से कम एक कह रहा है। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं इसे, कहने का मतलब ए और बी हमारे पास कोई दो इवेंट है, इसमें कह रहा है कम से कम एक की प्रोबेबिलिटी तो आप बताइए ही बताइए, ठीक है। मतलब दूसरे की भी बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक की तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें दोनों दिया तो हम दोनों की लेंगे, क्यों एक की लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, चाहे एक की तो कम से कम बताइए, दोनों की भी बताएंगे तो आपको दिक्कत हो। एटलीस्ट का है ना, तो मतलब मैक्सिमम हम तो दोनों भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारे पास है तो हम दोनों लेंगे, क्योंकि हम दोनों भी यहाँ ले सकते हैं। और रही बात ये ए और बी के बीच में क्या है, और का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। मैंने बताया था इंग्लिश में अगर और हो या हिंदी में अगर या हो, ठीक है, तो यूनियन लगता है। तो ए यूनियन बी हम लोग ये पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने देखा, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो ए इवेंट हमारा क्या था, जो ए इवेंट था वो इवन नंबर का था, और जो बी इवेंट था वो क्या था, ऑड नंबर का था, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करते हैं बताता हूँ। तो ए जो है वो इवन नंबर का था, बी जो है ऑड नंबर का था। तो पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ए चाहिए, बी चाहिए, फिर इसकी चाहिए, तभी तो हम लोग को ये निकलेगा। क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इवन नंबर का क्या होगा, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, सेम एज इट इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, ये भी ऑड नंबर का पूछ रहा है, तो फेवरेबल 3 अपॉन टोटल 6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। आपको मैंने बताया था इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इसमें और इसमें, अब ये इवन नंबर है, इसमें क्या आएगा, 2 4 6 आएगा, इसमें क्या आएगा, 1 3 5 आएगा, ठीक है। तो कॉमन क्या कुछ मिलेगा, तो कॉमन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो फेवरेबल कितने हैं, 0 अपॉन टोटल 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी जो हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब क्या है इसका, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। आंसर आ गया, ठीक है। और हिंदी में आप लोग देख भी सकते हैं इसको, अगर जनरली देखिए सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछा था कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, दोनों तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो एक सैम्पल स्पेस बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी एकदम सिंपल आ गई, ठीक है। तो पूछा यहाँ सैम्पल स्पेस कितने, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया था, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको फॉर्मूला बनाएंगे और फिर फॉर्मूले पुट करके जिसकी जरूरत है उसका निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें, तो उसका एक पहला फॉर्मूला हमने देखा जो था ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है। पहला हमने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी था इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहला फॉर्मूला देखा, हमने देखा भी कैसे आया, वेन डायग्राम से हमने समझा भी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो कॉमन पार्ट था वो दो बार रिपीट कर रहा था। उसके फिर उस पर हमने क्वेश्चन भी लगाया। हम लोग आगे देखते हैं, सेकंड फॉर्मूला देखते हैं कैसे आया, ठीक है। कुछ और है, अगर हम लोग कभी ऐसा फॉर्मूला बने, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन बने
तो हम लोग का जो फॉर्मूला होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, ठीक है, उसका होल कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। या इसे दूसरे तरीके से हम लोग और लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। एक चीज़ आप लोग प्रोबेबिलिटी में आप समझ लीजिए कि कोई इवेंट अगर ए है, ठीक है, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी अगर पी ए है, ठीक है, तो उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी ए होती है, ठीक है। तो सेम यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये हर चीज़ अप्लाई होता है कि किसी इवेंट ए है, बी है, सी है, कुछ भी उसके आने की प्रोबेबिलिटी और मान लीजिए पी ए है, ठीक है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस पी ए हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हर जगह होता है। तो सेम यही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होगी, ठीक है, सेम एज इट इज है। तो देखते हैं फॉर्मूला आया कैसे। और इसमें जो हम लोग को पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो कॉमन चीज़ें होंगी उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट का हम लोग वेन डायग्राम बनाएं तो हम लोग का कोई अगर सेट ए है और बी है, ये ए है बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब क्या है, ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के क्या होगा, बी का ये आधा पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और बाहर का पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर बी कॉम्प्लीमेंट का बना ले हम लोग फिगर, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, बी के फिगर को छोड़ के बाकी सारा, मतलब ए का ये आधा हो जाएगा और बाहर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग कॉमन चीज़ें देखें तो इसमें ये कॉमन देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्या ये है, ये इसमें कॉमन देखें तो एक बाहर वाला पार्ट ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ए का पूरा पार्ट खाली है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, इसमें पूरा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं है। इसमें बी का आधा भरा है लेकिन यहाँ पे खाली है, मतलब कॉमन चीज़ें जो मिल रही है बाहर की चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन नहीं सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, ये बाहर वाली चीज़ें हैं और इसी का हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये होगा क्या, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए वाला और बी वाला। तो अगर इस पूरे यूनिवर्सल में से, ठीक है, पूरा सैम्पल स्पेस तो पूरा ये है, तो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। तो अगर हम लोग 1 माइनस ए यूनियन बी कर दें, ठीक है, तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी नहीं, क्योंकि पूरे सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इसमें से इतने की निकाल देंगे तो इतने की तो बचेगी। तो सेम ही फॉर्मूला देखिए हमारा डिराइव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, प्रीवियस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं पी ए यूनियन बी, मैंने बताया भी पीछे आपको, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया, इसका एग्जाम्पल भी दिया, तो ये आप लोग फाइंड कर लीजिएगा वहीं से, फिर 1 में से माइनस कर देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अपना तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, कैसे होता है ये जल्दी जान लेते हैं। अगर हम लोग देखें वेन डायग्राम, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये बीच में कॉमन पॉइंट है, ए है बी है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ए इतना हो गया, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, बी कॉम्प्लीमेंट का ये पूरा बी छोड़ के ए का खाली आधा ही कवर हो रहा है और बाहर का चीज़ हो रही है। तो इस पूरे में अगर कॉमन देखें तो हम लोग को ए का ये आधा चीज़ ही मिलेगा, ठीक है। तो एक आधा मिलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो इसीलिए हम लोग पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन वाली चीज़ है, ठीक है, इंटरसेक्शन बी, बस हमारा ये फॉर्मूला निकल आया, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, इंटरसेक्शन वाला, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, कोई दो इवेंट हो तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए कि इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट है नंबर ऑफ फेवरेबल हो जाएंगे वो अपॉन टोटल एलिमेंट ए बी में प्लस करके जितने भी टोटल थे, ठीक है, सैम्पल स्पेस में वो टोटल हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड ही कर लेंगे, ए की आप जानते ही हैं, ठीक है, तो निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। चौथा देखेंगे, एक प्रॉपर्टी भी आप समझ सकते हैं हमारे जैसे ही देखते हैं, ठीक है। ये है कि अगर कोई इवेंट ए है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसी अगर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए पी ए है, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की क्या होगी 1 माइनस पी ए होगी। इसको आप इधर लाइए, सेम ये फॉर्मूला डिराइव होगा हमारा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। और मैं आप लोग को इसमें एक नोट बताता हूँ, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल ये चीज़ जो है सेट की है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसका मतलब क्या है, कई लोग भूल भी चुके होते हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है,
तो जो डिसजॉइंट सेट हो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ए और ठीक है बी कोई सेट है, ए सेट है बी सेट है, ये दोनों अगर डिसजॉइंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डिसजॉइंट इसका मतलब ये इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट इन लोगों में पाया नहीं जाएगा, तो ये दो सेट कैसे कहलाएंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी हमारे पास 3 सेट है, उसमें कोई कॉमन नहीं है, ना ए में ना बी में ना सी में, तो ए बी सी तीनों क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। तो सिंपली ये बता रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वक्त 0 हो जाएगी बस। अगर कोई कॉमन है ही नहीं तो 0 नहीं होगी बिल्कुल। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, फेवरेबल 0 अपॉन टोटल, चाहे जितने उससे कोई मतलब हमें है ही नहीं, इज इक्वल टू हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये नोट की चीज़ें थी, आगे एक ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोग को, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक ट्रिक देखते हैं कि कैसे हम लोग अगर कॉइन टॉस करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस कैसे हम लोग फाइंड करें, ठीक है। एक ट्रिक है इसका, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारा हेड आएगा और टेल आएगा, हम जानते हैं बड़े आसानी से, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं। 2 का करते हैं तब भी कई लोग निकाल लेते हैं, हेड टेल टेल हेड, फिर हेड हेड या टेल टेल, ठीक है। उसका देखते हैं हम लोग, मान लीजिए हमने कोई 2 कॉइन उछाला, ठीक है, 2 कॉइन। और एक चीज़ आप लोग और ट्रिक बता दूँ, अगर हम लोग कभी भी कॉइन उछालते हैं, ठीक है, एक उछाल जाए जो, अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी कॉइन, जितने भी नंबर ऑफ कॉइन उछाल रहे हैं, ठीक है, अगर एक कॉइन उछाल रहे हैं तो जो टोटल आउटकम बनेगा वो 2 पे पावर 1 बनेगा। अगर 2 बार उछाल रहे हैं, ठीक है, तो जो टोटल बनेगा 2 पे पावर 2 बनेगा। मतलब जो कॉइन में आउटकम बनते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, वो 2 पे पावर n होता है, वेयर n इज क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टाइम हम लोग कॉइन उछाल रहे हैं, ठीक है। एक बार उछाल रहे हैं तो 2 पावर 1 2 बनेगा, 2 3 ऐसे बनेगा। 2 बार उछाल रहे हैं तो हमें पता है कितने आउटकम बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू 4 बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अब करना क्या है, अब जो हमारा आउटकम टोटल आएगा उसमें डिवाइड बाई हम लोग 2 करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चाहे हम लोग कॉइन उछालते हैं जब भी, तो पहले टोटल नंबर ऑफ हम लोग आउटकम निकाल, यहाँ 4 होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग 2 का पेयर बना के हेड टेल, जैसे 2 अगर आए तो मतलब क्या है, अब टोटल आउटकम इसमें क्या आता है भाई, कि तो हेड आता है तो टेल आता है, ठीक है, 2 ही चीज़ में से आ सकता है। तो 2 आया, इसका मतलब क्या है, 2 बार हम लोग हेड हेड लिखेंगे, फिर 2 बार टेल टेल लिखेंगे, ऐसे करके। जैसे कि 2 बार आया तो 2 बार हम लोग हेड हेड लिख देते हैं, हेड हेड, फिर टेल टेल, क्योंकि हम लोग को 4 आने हैं। अगर इन 6 आता तो फिर एक हेड हेड बढ़ जाता, 8 आता तो फिर नीचे टेल टेल बढ़ जाता, ठीक है, जितनी बार आते हैं। तो उसमें हम लोग 2 बार का पेयर बना के लिखना है, ठीक है। अब फिर जो 2 आया है उसको भी 2 से डिवाइड करें तो इज इक्वल टू 1 आएगा, तब एक बार लिखना है हेड टेल, ठीक है। टेल हेड भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बनेगा वहीं बनेगा। तो देखिए हमारे 4 पॉसिबल बनते हैं, हेड हेड बनता है, हेड टेल बनता है, टेल हेड, टेल टेल बनता है। ये अभी तो आसान लग रहा है, अभी आप लोग 2 कॉइन में बना लेंगे। मान लीजिए हम लोग बनाएंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन हम 3 उछालते हैं, ठीक है, 3 कॉइन को हमने टॉस किया, तो जो टोटल आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 पे पावर 3 बनेगा, ठीक है। तो टोटल जो बनेगा वो 8 बनेगा। 8 को अब 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम 4 के पेयर में लिखेंगे, हेड 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 हेड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, टेल 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 टेल, ये इसके नीचे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ जगह ना होने की वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके 4 को फिर आप डिवाइड करिए 2 से, फिर दोबारा 2 से, तो इज इक्वल टू 2 आया, मतलब 2 के पेयर में लिखिए। तो चाहे शुरुआत हेड से करिए, टेल से उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप 2 के पेयर में हेड हेड लिख लीजिए, ठीक है, फिर टेल टेल लिख लीजिए, फिर हेड हेड लिख लीजिए, फिर टेल टेल लिख लीजिए, ठीक है। फिर जो 2 आया उसको 2 से आप डिवाइड करिए, क्योंकि हमारे यहाँ 3 बार बनते हैं, ठीक है। 3 बच्चों तो हेड 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 या हेड टेल, तो 3 बनेंगे, तो इसलिए हमें 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक आ रहा है, मतलब हम किसी शुरुआत कर सकते हैं, तो हेड टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल, ठीक है। तो अब एक बार हम लोग पेयर बना के लिखे ऐसे, तो ऐसे करके चाहे 4 उछालें, 8 उछालें, 10 उछालें, 20 उछालें, आपका आउटकम बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। वरना आपको सोचना पड़ता है हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ऐसे करके सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से आउटकम बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया, और आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को दोबारा से उस पर वीडियो बना के दूंगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। जो भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू।